बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हमारे सामने ये जो वॉलपेपर ओपन है इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये जो मंथ है ये काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरेगा और आप लोग का इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद हो सकती है आप लोग करेंगे। इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं फोटोशॉप के अंदर जो कि हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए और उनको हम लोग नॉर्मली जिस तरह अप्लाई करेंगे इस ट्यूटोरियल में सिर्फ हम लोग उनको एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोगों ने इसको बहुत स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है रमज़ान के लिए और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है कि हम लोग 4 या 5 ट्यूटोरियल्स में कवर करते। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सबसे पहले जो स्पार्कल्स ऐड किए हैं ये हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में वैसे किया है, लेकिन इसकी ये जो लाइटिंग है वो हम लोगों को सीखना है कि आप लोग किस तरह इसको बना सकते हैं। हम लोग एक सेपरेट ट्यूटोरियल भी बना सकते थे इस लाइटिंग के लिए और आप लोगों को मैं उसमें ब्रीफली बताता कि हम लोगों ने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है इस लाइटिंग को, तो उसमें सिर्फ हम लोग लाइटिंग को कवर करते। इसके बाद इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं ये जो आप देख सकते हैं इनको डिज़ाइन करने के लिए भी हम लोग एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल बना सकते थे जिसमें हम लोग सिर्फ ये कवर करते कि आप लोग किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी वॉलपेपर के ऊपर एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होगा और आप लोग उसको अपना जो वॉलपेपर है उसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद एक और ट्यूटोरियल बन सकता था कि हमारे पास ये जो ब्रशेस हैं, जैसे कि जो लाइट मैंने इस वक्त अभी आप लोगों को दिखाई है यहाँ पे हम लोगों ने उसका एक ब्रश बनाया हुआ है, तो आप लोग किस तरह ये जो लाइटिंग ब्रशेस हैं ये बना सकते हैं। वो लोग जो कि फोटोशॉप की ब्रशेस डाउनलोड करते हैं उन लोगों के लिए है कि आप लोग खुद भी इस तरह के ब्रशेस बना सकते हैं। सो आप लोगों ने मुख्तलिफ डिज़ाइन से 20 या 30 ब्रशेस बनाए हैं, उनको आप सेव करते हैं, सेव करके उन्हें आप अपनी कंपनी का नाम या अपना नाम देके मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसका साइज कुछ केबीज में होगा। तो किस तरह आप लोग प्रोफेशनल लाइटिंग ब्रशेस बना सकते हैं हम लोग इसी एक सिंगल ट्यूटोरियल में ये सब कुछ कवर करेंगे। हो सकता है कि ये जो ट्यूटोरियल है ये काफ़ी इसकी जो ड्यूरेशन हो वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो आप लोगों को इसको कुछ जो स्टेप्स हैं जो आप लोग जानते होंगे आप लोग उनको स्किप भी कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसा कि इसको फेसबुक के ऊपर ऐड किया है, तो फेसबुक के ऊपर हमें जो कमेंट्स आए हैं उनमें एक कमेंट हमें इस तरह का भी है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो माउंटेन्स ऐड की हैं ये इस्लामिक नहीं है, तो हमें इनको इस वॉलपेपर में ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने ये सोच के इसे ऐड नहीं किया कि ये इस्लामिक है या नहीं है। हम लोगों ने इसको कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कंबाइन करके एक वॉलपेपर में यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट किया है। आप लोग अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग सेम यही ऑब्जेक्ट्स लेंगे, आप लोग सेम यही चीज़ें लेके बनाएंगे। आप लोग अपनी मर्जी से माउंटेन्स ले सकते हैं, ट्रीज ले सकते हैं, लाइटिंग ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स रियली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे पास इसकी जो pst फाइल है वो ओपन है इस वक्त, आप लोग लेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इसका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो pst फाइल है इसमें आप लोग ये जो ट्रीज देख रहे हैं, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो हो सकता है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। मैं अगर इसको जूम इन करूँ तो ये जो ट्रीज आप देख रहे हैं ये हम लोगों ने इस इमेज से बनाए हैं। उसके बाद ये आप लोग जो ओल्ड हाउस काइंड ऑफ थिंग आप लोग ये देख रहे हैं ये भी हम लोगों ने इस इमेज से बनाई है। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये जो डेजर्ट देख रहे हैं वो हम लोगों ने इस इमेज से बनाया है। इसी तरह हम लोगों ने ये जो कैमल्स हैं ये हम लोगों ने किसी और इमेज से बनाए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाहता हूं कि आप लोग किस तरह इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें से जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आप लोग फोटोशॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी इमेज आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको जो हमारे पास फाइल्स हैं जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी वो दिखा रहा हूं, और इसके अलावा हम लोगों के पास इसकी जो psd फाइल है वो भी अवेलेबल है जो कि हम लोग इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे। तो हम लोगों ने इनको क्रॉप किया है, क्रॉप करने के बाद इसका शेड ऐड किया है। बहुत से ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आप लोग किस तरह शेड्स ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने किस तरह शेड्स ऐड की हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग
शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आप लोग किस तरह शेड्स ऐड कर सकते हैं। हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अवेलेबल हैं ऑन फेसबुक, facebook.eMadrasa.com, eMadrasa.com पे भी आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, youtube.com/photoshop in Urdu। इन सब के अलावा आप लोगों को ये जो ट्यूटोरियल्स हैं ये अवेलेबल होंगे ऑन ए वेबसाइट विच इज itjannat.com, itjanat.com। दिस इज ए फोरम, और यहाँ पे आप लोग अगर रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आप लोग हमारे जो फोटोशॉप के एक्सपर्ट लेवल के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इट्स रियली ए नाइस साइट, आप लोग यहाँ पे आके बहुत से ट्यूटोरियल्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे चैट और यू कैन शेयर थिंग्स, यू कैन शेयर ऑडियो, सॉन्ग्स, वीडियोस, पोइट्री एंड स्टफ लाइक दिस। एक और इशू ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को बात करनी है थोड़ी सी कि हम लोगों ने अपने जो IT ट्यूटोरियल्स के का जो ग्रुप है उसकी जो वॉल है उसको हम लोगों ने इसलिए ओपन किया था कि स्टूडेंट्स अपना जो काम है उसको शेयर कर सकें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें पोइट्री को शेयर करते हैं, जोक्स को शेयर करते हैं, अपने जो पेजेस हैं उनके पर्सनल पेजेस या उनके जो उनकी जो कंपनी के पेजेस हैं ऑन फेसबुक वो उनका लिंक शेयर करते हैं। इसके अलावा वो ऐसे इमेजेस भी शेयर करते हैं जो कि उनके डिजाइन नहीं हैं और बहुत फेमस इमेजेस जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोग जब भी किसी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने लगते हैं तो उससे पहले हम लोग ट्यूटोरियल इज कमिंग सून के नाम से एक इमेज को अपलोड करते हैं। नए आने वाले जो मेंबर्स हैं या वो मेंबर्स जो 1-2 दिन बाद फेसबुक के ऊपर इस ग्रुप में आते हैं उन लोगों को आपकी पोस्ट की वजह से ये समझ नहीं आती कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल कब आएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग वो जो इमेज है जिसमें ट्यूटोरियल इज कमिंग सून है आप उसको अप रखें उस पोस्ट को। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो इमेज है इसको अपलोड किया था, लेकिन बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा था और बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही थी कि ये हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वो कौन सा है। इसी तरह हमारा जो दूसरा ग्रुप है IT ट्यूटोरियल्स में उसमें भी हमें यही मसला है, क्योंकि अब ये जो इमेज है ये यहाँ पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर 2-3 पोस्ट हैं। आई डोंट माइंड कि अगर आप लोग अपना जो क्रिएटिव वर्क है उसको शेयर करें, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए और ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल कौन सा आ रहा है। सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। हम लोगों ने इस वॉल को ओपन किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वॉल को ओपन रखें जब तक आप लोग इसको नीट यूज़ करते रहेंगे। अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट्स के लिंक देने हैं, अपनी जो फेसबुक पेजेस हैं उनके लिंक देने हैं, तो फेसबुक के ऊपर बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं ये लर्निंग के मेंबर्स हैं। इन मेंबर्स में से अगर किसी ने कुछ शेयर करना है, कुछ लिंक्स देने हैं, तो आप प्लीज़ दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो लेट्स बैक टू आवर ट्यूटोरियल। और यहाँ पे हमारे पास ये जो PSD फाइल है, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले हम लोग इस वॉलपेपर को अचीव करने के लिए, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इसमें लाइटिंग कैसे ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, तो उसके बाद आप लोग इसको अपनी मर्जी से बना सकते हैं। I'm going to click File, New, and I'm going to take a file of 1280 by 720 pixels. Color mode is RGB. Background is white. Press OK. DNX की को प्रेस कीजिए अगर आपके जो कलर्स हैं वो रीसेट नहीं है। I'm going to fill black, Alt, backspace. गुड। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो लेजर टूल है उसको क्लिक करूंगा। मेक श्योर कि उसमें जो न्यू सिलेक्शन है वो क्लिक है। फीडर सेट टू 0 पिक्सल्स, एंटी एलाइज इज चेक। अब हम लोग यहाँ पे रेंडमली जस्ट डिपेंडिंग ऑन यू के आप लोग किस तरह की लाइट चाहते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं एक लाइट बनाना चाहता हूं, जैसे कि हम लोगों ने अभी वॉलपेपर के ऊपर देखी है, तो अगर मुझे लाइट चाहिए, कोई मेरा ऑब्जेक्ट है और मुझे वहां से लाइट ऐसे चाहिए, ये जो बस्टिंग काइंड ऑफ लाइट है ये वाली, तो मुझे उसके लिए हमारे पास ये जो लाइट है उसको मैं अपने लेजर टूल की मदद से कुछ ऐसे बनाऊंगा। सो हम लोगों ने लेजर टूल की मदद से इस तरह एक हम लोगों ने सिलेक्शन की है। अब मुझे यहां पे इस इमेज के लिए, कुरान मजीद के लिए, मुझे जो लाइटिंग है वो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए थी, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे जो लाइटिंग ऐड की है वो मैंने कुछ ऐसे इस तरह मैंने ऐड की है। सो नाउ हाउ टू डू ऑल दिस, हम लोग यहाँ पे इस तरह कुछ लाइटिंग ऐड करेंगे।
ऑलराइट, हम लोगों ने इस तरह एक सिलेक्शन ली है। सिलेक्शन के बाद आई एम गोना फिल इट विद कंट्रोल बैक स्पेस। हमारे पास ये जो वाइट कलर है उससे मैंने इसको फिल किया है। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। अब इसका जो साइज उसको थोड़ा सा छोटा करूंगा क्योंकि हमारे पास ये जो वॉलपेपर है ये काफी छोटे साइज का है इस लाइटिंग के मुताबिक। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूंगा और मेक श्योर कि आप लोगों ने आपका जो रेक्टेंगल मार्की टूल है उसको चूज किया है, उसमें न्यू सिलेक्शन जो है वो चेक है, फीडर सेट टू 0 पिक्सल्स, स्टाइल इज नॉर्मल। मैं यहाँ पे इस तरह एक सिलेक्शन लूंगा कि मैं इस सिलेक्शन के अंदर ही इस लाइट को बनाना चाहता हूं। नाउ अगर हम लोग दोबारा इस सेक्शन में आए तो मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि हम लोग जब यहां पे फिल्टर, ब्लोर और हम लोग यहां पे यूज करेंगे रेडियल ब्लोर। रेडियल ब्लोर में हमारे पास ये जो ब्लोर की सेटिंग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम लोगों ने डीवीडी 1 में ऑलरेडी ये तमाम चीजें की हुई हैं और हम लोगों का ये जो फोटोशॉप ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कोर्स है उसके अंदर हम लोग 1 साल पहले जब हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था तो उसमें ये तमाम टूल्स और चीज़ें और ब्लोर, उनकी सेटिंग्स, ये सब कुछ हमने किया हुआ था। तो वो यूज़र जो कि ईमेल करते हैं कि उनको तमाम टूल्स के बारे में बताया जाए तो या ऑप्शंस के बारे में बताया जाए, तो अगर आप लोग डीवीडीज बाय करते हैं तो उसमें ये तमाम टूल्स और ये तमाम चीज़ें जो है, ये जो मैं भी आपके सामने लाइटिंग बना रहा हूँ या चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी मैं उनमें बता चुका हूँ और उनको हम लोगों ने इसलिए सेल के ऊपर रखा था कि हम लोगों को फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट होगी। तो हम लोग यहाँ पे रेडियल ब्लोर में है और मैं इसका जो इसकी जो अमाउंट है उसको 100 करूंगा। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये जो लाइटिंग है ये राउंड होगी, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये राउंड होगा। मैं इसको करूंगा जूम। अब ये जो डिजाइन आपको इस वक्त नजर आ रहा है ब्लोर सेंटर का, इसका मतलब ये है कि इफ आई क्लिक कैंसिल, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह तो वो उसकी जो लाइटिंग है वो कुछ इस तरह आप लोगों को नजर आएगी। सो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर, ब्लोर और रेडियल ब्लोर को चूज करता हूँ, जूम करता हूँ, इसकी जो अमाउंट है उसको 100% करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी। हम प्रेस ओके, तो आप लोग देखेंगे कि ये इस तरह आप लोगों को ये लाइटिंग नजर आएगी। मैं इसी को दोबारा करूंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल एफ, या हम लोग फिल्टर से रेडियल ब्लोर को भी चूज कर सकते हैं, तो ये लाइटिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। ऑलराइट, कंट्रोल जी, 2 दफा मैं इसको करूंगा। अब मैं यहां पे अगर ब्लोअर्स और रेडियल ब्लोअर में जाऊंगा और यहां पे हमारे पास ये जो सेटिंग है इसको मैं यहां पे क्लिक करूंगा सेंटर पॉइंट से और मैं यहां पे मेक श्योर कि इसकी जो लाइन है ये सेंटर में होगी। अब अगर मैं करूंगा तो इसकी ये जो सेटिंग है उसके मुताबिक हम लोग कुछ इस तरह कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो लाइट है ये कुछ इस तरह जाएगी। सो लेट्स ट्राई दिस, ब्लोअर एंड रेडियल ब्लोअर, एंड आई एम गोना क्लिक and drag it here. That's good. So I'm going to press OK. अब आप लोग देखेंगे कि आपको ये जो लाइटिंग नजर आ रही है ये ऊपर की तरफ ज्यादा जा रही है और इसका जो पॉइंट है वो ज्यादा नीचे नहीं है। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट, मैंने इसको 2 दफा किया है। मेक श्योर कि आप लोग इसको कम से कम 2 दफा जो है इसको आप लोग उसको ब्लोर करेंगे। नाउ बैक टू आवर ओरिजिनल वॉलपेपर। मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइटिंग है इसको मैं हाइड करूंगा। मैं यहाँ पे ये जो लाइटिंग है इसको ऐड करूं तो आप लोगों को इसके बारे में पता चले। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो लाइट है इसको ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे हियर एंड यू कैन जस्ट रीसाइज अ लिटिल बिट। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग इसको ड्रैग करेंगे और इसको हमारे पास ये जो कुरान मजीद की इमेज है इसके ऊपर हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। इफ यू वुड लाइक यू कैन रोटेट दिस लाइटिंग लाइक दिस। इसी लाइटिंग के नीचे हम लोग एक न्यू लेयर लेंगे और हमारे पास ये जो वाइट ब्रश है, मेक श्योर इसके जो हार्डनेस है दैट्स ऑल द वे डाउन टू 0% और हम लोग इस तरह इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट लाइटिंग। ऑलराइट, अब हम लोग दोबारा अगर यहां पे आएंगे और मैं यहां पे अपना ये जो लेयर है इसको मैं कंट्रोल ई की मदद से मर्ज करूंगा। मर्ज करने के बाद मैं यहां पे इसकी सिलेक्शन लूंगा। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको एडिट में जाके कॉपी करूंगा इस पार्ट को और एडिट एंड पेस्ट। तो हम लोग हमारे पास ये जो इमेज है, ये जो हम लोगों ने लाइटिंग का इमेज ब्लैक पे बनाया था, कंट्रोल आई की मदद से मैं इसको इनवर्स करूंगा। अब हम लोग ये जो ब्रश बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डीवीडीज ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ब्रशेस बनाने का प्रोफेशनल तरीका जो है उसको भी सीखा है। यही सेम तरीका है वैसे तो, लेकिन यह है कि हम लोगों ने उसमें 2-3 ब्रशेस बनाए हैं। मैं यहाँ पे एडिट में चाहूंगा एंड आई एम गोना से डिफाइन ब्रश प्रीसेट और मैं इसको दूंगा लाइट 3 एंड ओके।
ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे अगर ये सारे स्टेप नहीं करना चाहते तो हम लोग यहाँ पे ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद हम लोगों के पास ये जो ब्रश है ये आ जाएगा एंड ऑल आई हैव टू डू इज टू जस्ट क्लिक, बूम। दिस इज द वे टू एड लाइटिंग। और हमारे पास ये जो प्रोफेशनल फोटोशॉप ब्रशेस बनाने का तरीका है वो भी कुछ इसी तरह है। So this is the first exclusive thing for you guys in this tutorial कि आप लोग किस तरह लाइटिंग बना सकते हैं and you have brief idea that how you can do all these things briefly for your project. So अगर आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसमें आपको लाइटिंग चाहिए, so you can plan like this. So you can plan your things like this and you can start drawing lighting effects. आप लोग इनको सेव कर सकते हैं एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि आप लोग इसको किसी भी कलर में ऐड कर सकते हैं एंड you can do this for lots of your project. इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसका इस्तेमाल करेंगे और प्रोफेशनली इस लाइटिंग को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग का ट्यूटोरियल्स बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो इस पूरे इमेज में ये जो चीज़ आप लोगों ने इस वक्त देखी थी आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गई है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोग किस तरह ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बनाएंगे। हो सकता है कि यू मे और मे नॉट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर क्रॉपिंग, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कवर करेंगे। I'm gonna say no. इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये जो फाइल है इसमें हम लोग इमेजेस में हमारे पास ये जो इमेज है इसको मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा हियर। तो मेरे पास ये जो है ये क्रॉप्ड अवेलेबल है। हम लोग इसको किस तरह क्रॉप करेंगे? I'm gonna say no. हम इसको दोबारा यहाँ पे लेकर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप लोगों ने इस लेयर को अनलॉक किया है। I'm gonna press OK. उसके बाद चैनल्स में जाऊंगा मैं और हमारे पास जैसे इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, यही सेम हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल में किया है क्रॉपिंग हेयर में, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जस्ट आई एम गोना रिपीट दीज स्टेप्स। ब्लू चैनल को मैं चूज करूंगा क्योंकि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा ब्लैक है और जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाइट है। गो टू इमेज एडजस्टमेंट्स एंड लेवल्स में हम लोग इसको और ज्यादा डार्क करेंगे। प्रेस ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और हमारे पास ये जो लेयर है इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये जो वाइट कलर है ये सिलेक्ट होगा। गो टू RGB मोड और लेयर्स में दोबारा जाइए। यहाँ पे हमारे पास लेयर है, प्रेस डिलीट फ्रॉम योर कीबोर्ड, कंट्रोल D to deselect. So you can click and drag here in our project. ओके, इसके बाद हम लोगों ने इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कर सकते हैं। अगर मेरे पास यही पाम ट्री अवेलेबल है तो आप लोग इस पाम ट्री की एक और कॉपी ले सकते हैं ऑन द इंटरनेट। आप लोगों को इंटरनेट पर अवेलेबल होगी, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको मूव करना चाहते हैं सो आई कैन गो टू एडिट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजेंटली। आपको जस्ट एक ट्रिक बताना चाहूँगा। गो टू फिल्टर एंड लिक्विफाई, और लिक्विफाई में मैं इसको यहाँ पे जूम इन करूँगा एंड मेक श्योर कि इसका जो ब्रश साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा, you can just a little bit tiny turn you could say, इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, just a very short turn. alright, इसको करने के बाद I'm gonna press OK, क्योंकि हम लोगों ने इस इमेज को बहुत ही छोटे साइज में शो करना है तो आप लोग इस तरह इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने इन दोनों ट्रीज को कंट्रोल E की मदद से मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद मैं इसका जो साइज है उसको छोटा करूंगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप लोगों ने ये जो वॉलपेपर बनाना है ये आप लोगों ने किस तरह एडजस्ट करना है। तो इसमें जो साइज आपको चाहिए आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम में जूम इन करेंगे और यहाँ पे हम लोग इरेजर टूल की मदद से, या आप लोग मास्किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। मेक श्योर इसकी जो हार्डनेस है वो 0% है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और इसकी जो सिलेक्शन है वो बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेयर लेंगे एंड मेक श्योर आप लोगों ने इसको कंट्रोल बैकस्पेस फिल किया है विद ब्लैक, कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा। प्रेस एंटर टू कंफर्म दिस। थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट करूंगा। गो टू फिल्टर, ब्लोर एंड गॉसियन ब्लोर, लाइक अबाउट 1.1 पिक्सल्स, परफेक्ट। प्रेस ओके एंड इसको मैं एक ग्रुप में शामिल कर दूंगा। सो इफ आई जूम बैक आउट, दिस इज द वे
I do all these palm trees and camels and everything. So हम लोगों ने इसी तरह ये जो आप लोग देख रहे हैं कैमल्स, और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोगों ने सिंपली क्रॉप किया है। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं इसको भी हम लोगों ने सिंपली क्रॉप किया और इसका शेड बनाया है। सो आप लोग परफेक्ट क्रॉपिंग के बाद इस तरह इमेजेस को यूज कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे फाइल न्यू, और यहाँ पे मैं 1280x7 20 पिक्सल्स का वाइड एंगल का एक लूंगा वॉलपेपर, और मैं यहाँ पे कलर ऐड करूंगा। सो यू कैन ऐड दिस कलर, परफेक्ट, एंड गो टू द प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पे हमारे पास इसका जो टेक्सचर है वो अवेलेबल है। आई एम गोना क्लिक ड्रैग हियर, और इसकी जो सेटिंग है आई सेट इट अबाउट ओवरले, और ओवरले के बाद मैंने इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम किया है लाइक अबाउट 20 या 30, दैट्स परफेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और न्यू लेयर ली है और हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डार्क कलर जो है उसको फिल किया है, एंड उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लिनर बर्न किया था ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा इसकी कलरिंग जो उसमें चेंजिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना जो इरेजर टूल है उसमें से जो कुछ पार्ट्स हैं उनको मैंने रिमूव किया है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग किस तरह क्लाउड्स को क्रॉप कर सकते हैं। सो आई हैव दीज क्लाउड्स हियर इन PNG format like this. You can set it about like here and you can lock this. इन लेयर्स को मैं लॉक करूंगा क्योंकि जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन लेयर्स को सिलेक्ट करता है और आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव हो जाते हैं। सो आई एम गोइंग फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कुरान मजीद की जो इमेज है उसको ऐड करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग हियर, मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको अलाइन किया है प्रॉपरली और लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो डेजर्ट है जो कि सेम यही इमेज है, मैंने इसको क्रॉप किया है। इस डेजर्ट इमेज को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, अब इसमें थोड़ी सी कार्टूनिस्ट लुक देने के लिए मैंने इसमें फिल्टर, ब्लोअर और सरफेस ब्लोअर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसकी जो नॉइस है, इसके जो छोटे छोटे स्पॉट्स आपको नजर आ रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे सरफेस ब्लोअर की मदद से। इसका जो रेडियस है दैट्स सेट टू 7 और इसका जो थ्रेशोल्ड है दैट्स सेट टू 10 लेवल्स, एंड आई एम गोना प्रेस ओके। इसको मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा हियर, इसको हम लोग रीसाइज करेंगे। यहाँ पे आप लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है कि आप लोग क्यों स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे ब्रश टूल को इस्तेमाल करेंगे एंड मेक श्योर कि आप लोगों ने मास्किंग की मदद से हम लोग इसको थोड़ा सा मास्क आउट करेंगे ताकि हम लोग इसको सही तरह इस्तेमाल कर सकें। सो मैंने क्लिक शिफ्ट और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा। ऑलराइट, अब हम लोग अपनी जो ऑब्जेक्ट्स वाली फाइल है यहाँ से हम लोग हमारे पास ये जो क्रॉप्ड पड़ी हैं चीज़ें इनको हम लोग ड्रैग करेंगे और अपनी मर्जी से हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू थिंग्स। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे ये जो हमारे पास बैलून है इसको मैंने इसलिए ऐड किया था कि थोड़ा सा कलरफुल है तो एक अच्छा आपको एक अच्छी लुक मिलती है आपको, उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया था। बट इफ यू डोंट लाइक इट सो यू कैन स्किप दिस। देयर आर सो मेनी थिंग्स आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट you need an idea to do this stuff.
All right, so you can add these pyramids और मैं इसको मूव करूंगा here. सो इट्स डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं और क्या ऐड नहीं करना चाहते. सो दिस इज़ व्हाट वी डू. उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ को अचीव करेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे लाइटिंग बना लेंगे तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास ये जो पेन टूल है इसका इस्तेमाल करना है. और इसके अलावा हम लोगों ने हमारे पास ये जो डॉटेड ब्रश है वो हम लोगों ने बनाया है जो कि हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में बनाया है. सो यू कैन सी दिस वन. ओके, अब मैं यहाँ पे जूम इन करूंगा और जूम इन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो पेन टूल है उसको चूज करूंगा. मेक श्योर कि उसमें जो पाथ है वो सिलेक्ट है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पाथ बनाना चाहूंगा. प्रेस कंट्रोल. ओके, अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो न्यू लेयर है इसमें राइट क्लिक करूंगा, स्ट्रोक पाथ पे जाऊंगा और यहाँ पे अगर आपका पेंसिल का ऑप्शन चूज है हम लोग ब्रश चूज करेंगे. इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ब्रश है इसको हम लोग इस पाथ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं और सिमुलेट प्रेशर की वजह से इसके ये जो एजेस हैं वो दोनों तरफ से फेड होंगे. सो हम लोग अगर इसको अनचेक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इस तरह ये जो ब्रश है ये नजर आएगा. आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा शेप को चूज करना है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आएगा. कंट्रोल जी. हम लोग दोबारा यहाँ पे एक पाथ बनाएंगे. मेक श्योर कि पाथ सिलेक्ट है. ऑलराइट, राइट क्लिक कीजिए से स्ट्रोक पाथ और सिमुलेट प्रेशर को आप लोग चेक करेंगे, ओके करेंगे तो अब इसके जो एजेस हैं ये डिम है और डिम से ये एकदम बड़े साइज में जाते हैं और फिर ये डिम हो जाते हैं. दिस इज मोस्ट प्रोफेशनल लुक इन दिस थिंग. उसके बाद हम लोग यहाँ पे मुख्तलिफ मेक श्योर कि आपका जो पाथ का ऑप्शन है ये चूज है. राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ एंड गुड. दोबारा हम लोग शेप और पाथ को चूज करेंगे एंड स्ट्रोक पाथ एंड दिस इज गुड. ऑलराइट, जब आप लोग इस तरह बहुत सी जो स्पार्कल्स हैं ये बहुत से ऐड कर लेंगे तो आप लोग कुछ इस तरह यहाँ पे भी हम लोग स्पार्कल्स को ऐड करेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइटिंग है इसको ऐड करेंगे एंड यू कैन डू जस्ट बाय क्लिक. गुड. और उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ये जो वाइट लाइट है इसको भी हम लोग ऐड करेंगे एंड यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड लाइक दिस. गुड. So if I zoom out, this is the thing which we do in our final look. So हम लोगों ने इस तरह इस लुक को अचीव किया है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिस इज दी फेसबुक वॉलपेपर जो हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया था. उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप लोग किस तरह टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं. मैंने यहाँ पे पैटर्न का इस्तेमाल किया था राइटिंग के लिए. So I hope you learn something from this tutorial. इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें की हैं. लाइटिंग की है, आप लोग स्पार्कल को किस तरह परफेक्टली ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने जो स्पार्कल की लेयर है इसमें हम लोगों ने ड्रॉप शैडो से नॉर्मल वाइट जो हमारे पास ड्रॉप शैडो ऐड किया था हम लोगों ने वाइट और यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ एक ग्लोइंग लाइट नजर आएगी. सो दिस इज हाउ आई डू दिस थिंग. जब मैं यहाँ पे इन चीज़ों को करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड आई कैन डू इजीली. लेकिन जब मैंने आपको एक्सप्लेन करना होता है तो मेरे पास जो टाइम है वो लिमिटेड होता है. लाइक यूट्यूब मुझे अलाउ करती है बहुत सा टाइम लेकिन फिर भी मेरी जो फाइल लिमिट्स एंड फाइल साइज एंड ऑल दीज थिंग्स आर लिमिटेड. So I hope you learned something from this tutorial. You can join us on Facebook, facebook.eMadrasa.com. और इसके अलावा आप लोगों को रमज़ान मुबारक. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सिर्फ अपना आइडिया देना चाहता हूँ कि हम लोग ई मदरसा के लिए डोनेशन स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आप लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग वो जो मनी जनरेट होगी उसको हम लोग किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं. नॉट फॉर ई मदरसा. दिस मनी इज़ नॉट फॉर मी.
not for my personal use, and this is not for e-madrasa website. ये जो मनी हम लोग जनरेट करेंगे इसको हम लोग किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोगों ने बहुत से आइडिया बनाए हैं कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे फॉर ऑपरेशन। अगर हमें किसी का करवाना पड़ता है तो हम लोग किसी का ऑपरेशन करवा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं हम लोग। सो वी आर स्टार्टिंग डोनेशन। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग e-madrasa.com से कुछ सीख रहे हैं और आप लोग उसे रिटर्न करना चाहते हैं, सो देयर आर सो मेनी वेज। आप लोग हमें प्रमोट कर सकते हैं, हमारे चैनल्स को। आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी जो सपोर्टिंग वेबसाइट्स हैं जैसे itjannat.com, आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में या हम लोग आप एक ब्रीफली डिटेल्ड आप लोगों को एक पूरा वे बताएंगे कि आप लोग किस तरह डोनेशन कर सकते हैं। I hope you learned something. Inshallah, I'll see you in next tutorials.